वेलकम दोस्तों, मैं मनोज पवार भानी क्लास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिस्ट्री की जो हमारी सीरीज चल रही है उसी सीरीज में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और उस टॉपिक को हम जानते हैं बौद्ध एवं जैन धर्म के नाम से। बौद्ध एवं जैन धर्म, देखिएगा अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं या जितने भी वीडियोस आए हैं उन सभी वीडियोस को मैंने एक क्रम में लाने की कोशिश की है ताकि आपको उसे समझने में आसानी रहे। सबसे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा, उसके बाद वैदिक सभ्यता को दो पार्ट में बांटकर पढ़ा, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और उसी संबंध में हमारा एक वीडियो जो आया है इससे पहले वाला महाजनपद काल। तो यहाँ सभी में एक संबंध स्थापित होता है, उस संबंध की ही बात करूँगा मैं। देखिएगा उत्तर वैदिक काल वह परिवर्तन का दौर जिसने पूरी तरह से भारतीय सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को बदल दिया। उसी क्रम में महाजनपदों का निर्माण होता है। महाजनपद और उसी महाजनपद काल को या छठी शताब्दी ईसा पूर्व को हमने बौद्ध काल के नाम से भी जाना था। तो बौद्ध काल क्यों कहा गया, उसके पीछे क्या रीजन रहे, देखिएगा उत्तर वैदिक काल के अंदर जो वैदिक साहित्यों में उपनिषदों की मैंने बात की थी, उपनिषद यानी उपनिषदों का वैदिक सभ्यता के अंदर ब्राह्मणों द्वारा प्रतिरोध होता है, निंदा की जाती है। और उसी के विपरीत हम उपनिषदों की बात करें तो उपनिषद जो ब्राह्मणवाद को बढ़ावा मिला था उत्तर वैदिक काल में, उसका बाह्य आडंबरों का, यज्ञों और अनुष्ठानों का विरोध करते हैं उपनिषद। तो ये एक धार्मिक आंदोलन का युग भी कह सकते हैं। नए नए धार्मिक संप्रदाय अस्तित्व में आ रहे थे। ऐसे छोटे बड़े मिलाकर के कई सारे लगभग 62 संप्रदाय अस्तित्व में आए छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान। और उसमें से कुछ संप्रदायों को आस्तिक की संज्ञा दी गई तो कुछ संप्रदायों को नास्तिक संप्रदाय कहा गया। यानी जो ईश्वर में, वेदों में विश्वास रखते हैं उन्हें आस्तिक संप्रदाय कहा गया। और जो वेदों में धर्म, पुनर्जन्म, आत्मा ऐसी चीजों में विश्वास नहीं रखते हैं, ऐसे संप्रदायों को नास्तिक संप्रदाय कहा गया। तो यहाँ नास्तिक संप्रदाय जो मुख्य रूप से दो नास्तिक संप्रदाय हमारे सामने हैं वो है जैन धर्म या जैन संप्रदाय और दूसरा है बौद्ध संप्रदाय। तो हमारा जो आज का जो यूनिट है जैन और बौद्ध से रिलेटेड है। और इसी क्रम के पहले वीडियो के अंदर आज हम यहाँ बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध के प्रारंभिक जीवन और उनसे जुड़ी हुई कुछ घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आगे प्रयास रहेगा कि और एक दूसरा जो वीडियो में लेकर के आऊँगा गौतम बुद्ध और धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित, उसमें इसे और अधिक डीप में जानने का प्रयास करेंगे। देखिएगा शुरुआत आज के वीडियो की करेंगे हम बौद्ध धर्म से। देखिएगा बौद्ध धर्म, देखिए किसी भी नए धर्म, संप्रदाय या मत की आवश्यकता क्यों होती है कि प्रारंभ में चलने वाले संप्रदाय, धर्म या मत में जब कुछ बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं तो कुछ ऐसे लोग जो उन बुराइयों का विरोध करते हैं या उनसे अपने आप को दूर करना चाहते हैं, वे अपने एक नए मत संप्रदाय को लेकर के आते हैं। तो देखिएगा बौद्ध धर्म के समकालीन 62 ऐसे संप्रदाय थे धार्मिक जो अस्तित्व में आए। 62 संप्रदाय जिनको दो वर्गों में बांटा गया, आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय। तो यहाँ दो मुख्य नास्तिक संप्रदाय हैं, जैन और दूसरा है बौद्ध। नास्तिक इसलिए कहा गया कि वे ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, वेदों में इनका विश्वास नहीं था, क्योंकि उत्तर वैदिक काल का समय यज्ञ, अनुष्ठानों और आडंबरों का काल था। और जो इन चीजों को नहीं मानता था उन्हें ब्राह्मणों द्वारा या तत्कालीन व्यवस्था के अनुरूप उन्हें नास्तिक की संज्ञा दी गई। देखिएगा ये समय है छठी शताब्दी ईसा पूर्व का, छठी शताब्दी ईसा पूर्व। और यही काल मैंने आपको बताया था महाजनपद काल के नाम से जाना जाता है, बौद्ध काल के नाम से जाना जाता है। धार्मिक आंदोलन, देखिए धार्मिक सुधार आंदोलन एक अलग चीज है और यहाँ धार्मिक आंदोलन की बात की जा रही है। देखिएगा और एक शब्द और आया था उपनिषद। बिल्कुल, उपनिषदों में क्या कहा गया है, उपनिषदों में ब्राह्मणों के बढ़ते प्रभाव का, यज्ञ और अनुष्ठानों का और आडंबरों का, क्योंकि ये प्रथा चल गई थी ना, बलि, पशुओं की बलि दी जाती थी, अग्नि को समर्पित किया जाता था, राजा के द्वारा यज्ञ का आयोजन होता था। तो इस प्रकार जो ये बाह्य आडंबर धर्म में जुड़ चुके थे उनका विरोध किया था उपनिषदों ने। उपनिषदों में विरोध था और इन्हीं उपनिषदों को आधार बनाया। किसने आधार बनाया? बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने।
यानी जैन और बौद्ध धर्म का आधार कौन से वैदिक साहित्य को माना जाता है, तो उपनिषदों को। और दूसरा जो प्रभाव रहा है बौद्ध और जैन दोनों ही धर्मों पे, वो रहा है साहब षड दर्शनों में से सांख्य दर्शन का, सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है? कपिल मुनि। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के रचयिता हैं। काफ़ी सारे और भी हैं, सांख्य है, न्याय है, योग दर्शन है। तो उसमें जैसे जैसे अपन आगे देखेंगे आता रहेगा, मैं आपसे उसके बारे में चर्चा करता रहूँगा। तो सांख्य दर्शन और सांख्य दर्शन से ही जुड़े हुए एक आचार्य थे जिनका नाम था अलार कलाम। आलार कलाम भी कहते हैं इन्हें। ये आचार्य थे सांख्य दर्शन के, और यही गौतम बुद्ध के पहले गुरु के रूप में, जिनसे इनकी भेंट वैशाली के अंदर होती। आगे आएगा, मैं बताऊंगा आपको, देखिएगा। तो गौतम बुद्ध से हम शुरू करेंगे, लेकिन मैंने ये बेसिक चीजें बता दी आपको। उपनिषद और सांख्य दर्शन बहुत अधिक प्रभावित करते हैं जैन और बौद्ध दोनों ही संप्रदायों को। चलिएगा, इसे धार्मिक आंदोलन का युग भी कहते हैं, साथ ही साथ इसे बौद्ध काल भी कहा गया है गौतम बुद्ध के संदर्भ में। देखिएगा, गौतम बुद्ध, ये सीधा सा एक प्रश्न पूछा है कई बार एग्जाम में, लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा गया है? तो गौतम बुद्ध को। और गौतम बुद्ध को अन्य कई उपनामों से जाना जाता है, जैसे कि शाक्य मुनि कहते हैं उन्हें, तथागत कहते हैं। और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो गौतम बुद्ध को क्या कहकर संबोधित किया? निश्चित तौर पर तथागत, और साथ में कहा गया संबोधि। बिल्कुल, ये प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है, जा चुका है सॉरी, और जा सकता भी है। देखिएगा, अब परिचय की बात करें, गौतम बुद्ध का प्रारंभिक परिचय किस प्रकार रहेगा? तो गौतम बुद्ध का जन्म कब कहाँ हुआ, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। तो गौतम बुद्ध का जन्म होता है 563 BC, 563 ईसा पूर्व को। कहां पर? लुम्बिनी वन। और लुम्बिनी वन किस क्षेत्र में पड़ता था? तो कपिलवस्तु, जहां के शासक हैं इनके पिता शुद्धोधन, कपिलवस्तु। और वर्तमान में इसकी स्थिति की बात करें तो ये नेपाल में स्थित है, लुम्बिनी वन में। लुम्बिनी नॉट, लुम्बिनी वन। और लुम्बिनी को वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं? रुम्मनदेई। मैंने बताया था आपको जब मौर्य पढ़ाया था तब, रुम्मनदेई अभिलेख बिल्कुल नेपाल से प्राप्त हुआ है, और यही लुम्बिनी का वर्तमान नाम है, रुम्मनदेई। चलिएगा, इनके माता और पिता की बात कर ले हम, तो माता का नाम था इनका महामाया, और पिता जो है इनके, पिता का नाम है शुद्धोधन। और शुद्धोधन कौन है? शाक्य वंशीय क्षत्रिय हैं, शाक्य क्षत्रिय। और कहाँ के शासक हैं? तो कपिलवस्तु के शासक। यानी कि इनके जन्म से संबंधित कुछ बात मैं बता दूं आपको। जब इनकी माता महामाया गर्भवती थी, और गर्भवती होने के दौरान वे अपने मायके जा रही थी, उसी दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा होती है, और लुम्बिनी वन में वे गौतम बुद्ध को जन्म देती हैं। और देखिएगा, दुर्भाग्यवश गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता महामाया का देहांत हो जाता है। और देहांत होने के पश्चात अपने पुत्र के लालन पालन के लिए महामाया की बहन, जिनका नाम है प्रजापति गौतमी, और उसी प्रजापति गौतमी से ये शुद्धोधन का विवाह हो जाता है, जो उस रिश्ते में इनकी मौसी है और अब उनकी सौतेली माँ है। इन्हीं के द्वारा गौतम बुद्ध का लालन पालन किया जाता है। और कई जगह इतिहासकार इस बात को भी कहते हैं कि गौतमी की वजह से ही इनका नाम गौतम कहलाया। गौतम क्यों कहलाया? क्योंकि इनकी पालन जो करने वाली माता थी, उनका नाम गौतमी था। तो कहीं जगह ये भी बताया जाता है कि गौतम बुद्ध जो है, उनका बचपन का नाम तो सिद्धार्थ है, लेकिन ये गौतमी गोत्र के थे। इनका गोत्र कौन सा था? गौतमी। इसी कारण उन्हें गौतम कहा गया। लेकिन इस चर्चा में हम ज्यादा आगे गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना जानना हमारे लिए जरूरी है कि गौतमी जो है वो इनकी मौसी है, और इनके रिश्ते में इनकी सौतेली माँ, उनके द्वारा लालन पालन किया जाता है, और इसी क्रम में उनको गौतम की या गौतम नाम से संबोधित किया गया। देखिएगा बात क्या होती है, स्टोरी के साथ साथ चलेंगे। गौतम बुद्ध के जन्म के पश्चात उनके पिता के द्वारा एक बहुत ही बड़े पंडित को उनकी जन्म पत्री दिखाई जाती है, और पंडित द्वारा यह कहा जाता है कि आपका जो पुत्र है, इसकी जन्म पत्री के योग अगर मैं देखता हूं तो 2 प्रकार के
योग निकल करके आते हैं। अगर ये शासक बनेगा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, बहुत प्रसिद्ध शासक बनेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे संन्यास की ओर अपना रुख करेंगे और तब भी इन्हें प्रसिद्धि उतनी ही मिलेगी, लेकिन ये संन्यास की तरफ भी जा सकते हैं। और इस संभावना को देखते हुए और गौतम बुद्ध के शुरुआती रुझानों को देखते हुए, एकांत में रहना, इस तरह की प्रवृत्ति को देखते हुए उनके पिता ने मात्र 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह करवा दिया, और विवाह हो जाता है इनका यशोधरा से। यशोधरा इनकी पत्नी का नाम, और यशोधरा नाम के अलावा भी कई नामों से बौद्ध ग्रंथों में इन्हें संबोधित किया गया है। वो नाम है साहब बिंबा, गोपा, और तीसरा नाम है जो है भट्ट कच्छना। ये कुछ नाम बौद्ध ग्रंथों में दिए गए हैं, बौद्ध ग्रंथों में किसके? गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के। देखिएगा, और इसी क्रम में फिर इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम स्वयं गौतम बुद्ध द्वारा रखा जाता है, और उस पुत्र का नाम रखते हैं ये राहुल, क्योंकि राहुल का शाब्दिक अर्थ होता है एक और बंधन। गौतम बुद्ध जो कि संन्यास की तरफ, सांसारिक सुखों को त्यागने की ओर अग्रसर थे, और जब उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो अपने पुत्र को राहुल नाम से संबोधित करते हैं, राहुल नाम देते हैं, और उनका मानना यह है कि मुझे इस सांसारिक मोह माया में जकड़ने के लिए एक और बंधन पैदा हो गया, इसलिए उनका नाम राहुल गौतम बुद्ध द्वारा दिया जाता है। फिर देखिएगा, गौतम बुद्ध के जीवन पर सर्वाधिक जो प्रभाव है वो किसका है? तो वो है उनके सारथी का, जिसका नाम है चन्ना। बिल्कुल, मैं बताऊंगा आपको। उनका जो सारथी है उसका नाम है चन्ना उनका सारथी है, और वे अपने सारथी के संपर्क में अधिक रहे, और कहीं न कहीं सारथी ही वह व्यक्ति था जो गौतम बुद्ध को संन्यास की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। और इनके घोड़े का नाम था कंतक कौन है? घोड़ा। और घोड़े के ऊपर ही वो अपने घर को त्याग करते हैं, घोड़े पर बैठकर निकलते हैं, इसलिए गौतम बुद्ध के गृह त्याग या महाभिनिष्क्रमण जो बौद्ध ग्रंथ में कहा गया है, उस घटना का प्रतीक बताया गया है घोड़े को। तो देखिएगा, ये अपने सारथी के साथ में अपने राज्य के भ्रमण के लिए निकलते हैं, और वहाँ 4 प्रकार के दृश्य देखते हैं। वो 4 दृश्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले वह एक बूढ़े व्यक्ति से मिलते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति दिखता है उनको, जो चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, उठने चलने बैठने में उसे तकलीफ हो रही है। और गौतम बुद्ध जब उन्हें देखकर सारथी चन्ना से पूछते हैं कि ये कौन है, तो ये वृद्ध व्यक्ति है। ऐसा क्यों है कि युवराज, ये अवस्था हर व्यक्ति की होती है एक निश्चित आयु के बाद। तो हर बात उनका सवाल यही होता था, क्या इस अवस्था में मुझे भी आना पड़ेगा? तो क्या आप दुनिया से अलग थोड़ी हैं युवराज, आप भी इस अवस्था में आएंगे। दूसरा व्यक्ति उनको मिलता है, एक बीमार रोगग्रस्त व्यक्ति, रोग से दुखी होकर करा रहा है। बोले ये क्या है? ये एक रोगी है, इसे कोई रोग हो गया असाध्य। तो बोले मुझे रोग हो सकता है? बिल्कुल, आपका शरीर भी तो नश्वर है, आपको भी निश्चित रोग हो सकता है, और आपकी भी यही दुर्दशा हो सकती है। उसके बाद में उन्हें एक मृत्यु व्यक्ति, यानी कि मृत्यु को प्राप्त एक व्यक्ति, मृत्यु को प्राप्त यानी कि मरा हुआ व्यक्ति कह सकते हैं आप, मरा व्यक्ति मिलता है, या शव को देखते हैं, शव को, और लोग उसके शव के पास बैठकर विलाप कर रहे हैं, परिजन उसे ले जा रहे हैं अंत्येष्टि के लिए। बोले ये क्या है? ये एक व्यक्ति था आपकी और हमारी भांति, लेकिन एक निश्चित समय के बाद इसकी मृत्यु हो गई, ये मर गया। अब क्या करेंगे? इसे ले जाकर जला देंगे। इसके परिवारजन विलाप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके जाने का दुख। कहाँ जा रहा है ये मृत्यु को प्राप्त हो गया युवराज, ये दोबारा लौट कर नहीं आएगा। मेरे साथ भी ऐसा होगा, निश्चित आपके साथ भी ऐसा होगा, आप भी मृत्यु को प्राप्त होंगे। और इसी क्रम में अंत में उन्हें एक सन्यासी मिलता है, सन्यासी जो बड़ा प्रसन्न चित्त है, खुश है, प्रसन्न है, रहने को घर नहीं है, कपड़े भी उतने पर्याप्त नहीं है, भोजन भी पर्याप्त नहीं है, फिर भी खुश है, उत्साहित है, प्रसन्न चित्त है। तो बोले ये कौन है? ये साधु है, सन्यासी है, इतना खुश क्यों है? क्या इसे मृत्यु नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर। क्या ये बीमार नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या ये बूढ़ा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। फिर ये इतना खुश क्यों है? क्योंकि युवराज इसने भौतिक सांसारिक सुखों को त्याग दिया है और ईश्वर में अपना ध्यान लगा दिया है। इसने सिर्फ एक ही चीज सोची है कि मृत्यु तो निश्चित है, अटल है, आनी ही है, फिर उससे क्यों घबराना, क्यों दुखी होना। तो इन सारे दृश्यों को देखकर गौतम बुद्ध के मन मस्तिष्क में एक विचार आता है कि संसार तो दुखों से भरा हुआ, आगे देखेंगे हम,
आर्य सत्यों के अंदर संसार दुखों से भरा हुआ है, दुख के कई कारण भी हैं, दुखों के कारणों का निवारण किया जा सकता है। इस प्रकार हम आगे अष्टांगिक मार्ग में भी देखेंगे, 4 आर्य सत्यों में भी। तो यही वो घटना थी जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और उन्होंने ये प्रण लिया कि मुझे भी इस भौतिक सुख सुविधाओं को, मोह माया को त्यागना है और मुझे भी आत्मीय ज्ञान की प्राप्ति करनी है। इसी क्रम में क्या होता है कि गौतम बुद्ध रात्रि के समय, जब उनकी आयु 29 वर्ष की है, वे अपने घर परिजन और परिवार वालों को बिना बताए चुपके से घोड़े कंतक पर बैठकर, ये घोड़ा है इनका कंतक, उस पर बैठकर ग्रह त्याग कर देते हैं। ग्रह त्याग, और ग्रह त्याग की इस घटना को बौद्ध ग्रंथों के अंदर कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, और इसके प्रतीक के रूप में बताया जाता है घोड़े को, घोड़ा इसका प्रतीक बताया जाता है। महाभिनिष्क्रमण, ग्रह त्याग की घटना। अब उन्होंने घर त्याग दिया है और उसी के बाद में वो अनोमा नदी के तट पर पहुंचते हैं और वहीं पर जाकर अपना सिर मुंडवाते हैं। सिर मुंडवाया और साथ ही भिक्षु या साधु वेश को धारण किया, साधु वेश धारण किया, यानी अब सांसारिक सुखों को त्याग कर वे संन्यास की ओर बढ़ चले हैं। और वहीं पर ज्ञान की प्राप्ति के लिए सबसे पहले उनकी भेंट जो होती है, और वो भेंट होती है वैशाली में, वैशाली नगर में उनकी भेंट होती है। किससे? आलार कलाम। आलार कलाम, और मैं पहले क्लियर कर चुका हूं आलार कलाम कौन है। वे सांख्य दर्शन के एक आचार्य हैं आलार कलाम, और यही आलार कलाम गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु माने गए हैं। प्रथम गुरु ज्ञान की प्राप्ति के लिए उनसे मिलते हैं। और इसी क्रम में जब उनकी ज्ञान पिपासा शांत नहीं होती है, जिज्ञासा शांत नहीं होती है, तो वे आगे इसी क्रम में एक अन्य व्यक्ति से और मिलते हैं जिसका नाम है रुद्रक। कहाँ मिलते हैं वो देख लेते हैं एक बार। राजगीर, कहीं कहीं पर इस नाम को राजगृह भी दिया गया है, राजगृह, राजगीर, राजगृह जो वर्तमान बिहार में स्थित है। और वहां पर इनकी मुलाकात होती है रुद्रक रामपुत्र से, और रुद्रक रामपुत्र से इनकी मुलाकात होती है और ये इनके द्वितीय गुरु माने गए हैं। यानी कि 2 गुरुओं से मिलने के पश्चात भी जब इनकी ज्ञान प्राप्ति की जो जिज्ञासा है वो पूरी नहीं हो पाती है, तब इसी क्रम में वे आगे बढ़ते हैं और उरुवेला का रुख करते हैं। देखिएगा, क्रम से बता रहा हूं। ग्रह त्याग के बाद अनोमा नदी, सिर मुंडवाया, वैशाली में आलार कलाम से मिले और राजगीर में रुद्रक रामपुत्र जो दूसरे गुरु माने जाते हैं। और फिर उसके बाद में वो रुख करते हैं, जाते हैं उरुवेला। उरुवेला, और उरुवेला में उनको 5 ब्राह्मण मिलते हैं। उरुवेला, और वहां उन्हें 5 ब्राह्मण मिलते हैं, 5 ब्राह्मण, जिसके अंदर प्रमुख जो ब्राह्मण है उसका नाम है कौंडिन्य। उसके साथ मिलकर के तपस्या करते हैं। शुरुआती दौर में ऐसा प्रश्न में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जानकारी के लिए बता दूं, शुरुआती दौर में भोजन का त्याग करते हैं और कठोर तप करते हैं कुछ समय के लिए। लेकिन जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तो अपने 5 साथी जो हैं उनके विचारों को त्याग देते हैं, भोजन त्याग के अपने विचार को त्याग कर भोजन ग्रहण करते हैं और कठोर तप की जगह आत्म ज्ञान प्राप्ति के लिए आत्म तपस्या पर बल देते हैं। तो इनके 5 जो साथी होते हैं ब्राह्मण, वो इन्हें छोड़कर वहां से चले जाते हैं। लगातार 6 वर्ष की तपस्या, 29 वर्ष में घर से निकले, 6 वर्ष की तपस्या, यानी कि 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को, कहां पर? गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति। अब देखिएगा, यहां से बहुत से प्रश्न निकल करके आते हैं। आत्मज्ञान की प्राप्ति, पहली बात तो ये कि कहां हुई, तो उस स्थान को वर्तमान में कहा गया बोध गया। बोध गया, गया से भी आप संबोधित कर सकते हैं। गौतम बुद्ध से संबद्ध होने के बाद वो बोध गया कहलाए। स्थान का नाम बोध गया। नदी का नाम, नदी को 2-3 नामों से जाना जाता है, सारे नाम बताऊंगा मैं आपको। निरंजना, इस नदी को कहते हैं पुनपुन, और कहीं कहीं पर इसका नाम दिया जाता है फल्गु या फाल्गु, फाल्गु नदी या फल्गु नदी। निरंजना नदी के तट पर ये ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस पेड़ के नीचे बैठे वो पेड़ पीपल का था, और पीपल के उसी पेड़ को बोधि वृक्ष कहा गया, बोधि वृक्ष, जिसको आगे चल करके गौड़ीय ब्राह्मण शासक बंगाल के शशांक ने कटवा दिया था। बिल्कुल, बोधि वृक्ष कहा गया, नदी का नाम हो गया। और दिन कौन सा था? तो दिन था साहब वैशाख पूर्णिमा का।
वैशाख पूर्णिमा। देखिए उनका जन्म जो हुआ था ना वो भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ, ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को, और उनका महापरिनिर्वाण या मृत्यु भी जो हुई है वो वैशाख पूर्णिमा को, इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी बौद्ध संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है। देखिएगा निरंजना हो गई। अब देखेंगे हम यहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और ज्ञान की प्राप्ति इसी कारण उन्हें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, संबोधि क्या कहा गया, गौतम बुद्ध को संबोधि कहा गया, तथागत कहा गया, बुद्ध कहा गया, बुद्ध। और बौद्ध ग्रंथों के अंदर, बौद्ध ग्रंथों में उन्हें शाक्य मुनि की संज्ञा भी दी गई, शाक्य मुनि। तो ये कुछ, इसके अलावा लाइट ऑफ एशिया में बता ही चुका हूं आपको। तो लाइट ऑफ एशिया, संबोधि, तथागत, बुद्ध और शाक्य मुनि। शाक्य मुनि बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है, और तथागत और संबोधि इसलिए कहा गया क्योंकि उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब आत्मज्ञान की प्राप्ति होने के बाद क्या हुआ कि इसी क्रम में देखिए दो शूद्रों के नाम आते हैं। देखिए प्रथम उपदेश अलग चीज है। प्रथम उपदेश तो उन्होंने अपने पांचों जो साथी थे ब्राह्मण, उनको ढूंढ करके वापस उनको दीक्षा दी है और उनको उपदेश दिया है, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी है। लेकिन मैं यहाँ बात उपदेश की नहीं कर रहा हूँ। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, अपनी आंखें खोल करके देखते हैं तो दो शूद्र बंजारे हैं जिनका नाम है तपस्सु और मल्लिक। ये दो बंजारे जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। ये बंजारे हैं, बंजारे, ये आपस में लड़ रहे हैं। तो इन्हें ज्ञान देते हैं, मतलब लड़ने का कारण ज्ञात करके उन्हें समझाते हैं। तो वे दो शूद्र जिन्हें गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया तो वे है तपस्सु और मल्लिक। लेकिन गौतम बुद्ध ने विधिवत अगर उपदेश दिया है तो उनका पहला जो उपदेश दिया गया, पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया। वे सारनाथ आते हैं और पहला उपदेश किसे देते हैं, तो वे ही 5 ब्राह्मण जो उन्हें छोड़कर चले गए थे, कौंडिन्य प्लस 4 अन्य ब्राह्मणों को दीक्षित करते हैं और अपने ज्ञान प्राप्ति से उनको जोड़ते हैं। बौद्ध ग्रंथों के अंदर इस घटना को कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तन, और इस घटना का प्रतीक किसे बताया गया है, चक्र को। यानी गौतम बुद्ध द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में। उनके द्वारा प्रथम जो उपदेश दिया गया वो सारनाथ के अंदर कौंडिन्य और 5 ब्राह्मणों को, कौंडिन्य को मिलाकर 5 ब्राह्मण, और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन और प्रतीक के रूप में माना गया है। किसे, चक्र को। चलिएगा आगे बात करते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया, तो सारनाथ। प्रथम उपदेश किसे दिया, कौंडिन्य और अन्य 4 ब्राह्मणों को। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए, सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश। तो सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए श्रावस्ती में, बिल्कुल श्रावस्ती। और श्रावस्ती हमने पहले महाजनपद में पढ़ा है, श्रावस्ती और साकेत 2 राजधानियां थी, देखिएगा कौशल प्रदेश की। चलिएगा श्रावस्ती, कौशल। और उसके बाद में अगर हम बात करें कि इनके उपदेशों की भाषा कैसी थी, देखिएगा तो इनके उपदेशों की भाषा थी पाली भाषा। यानी कि जब बौद्ध संप्रदाय 2 भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान, तो हीनयान जो गौतम बुद्ध के ही विचारों से, उन्हीं विचारों को आगे बढ़ाते हैं और उनकी जो भाषा रहती है उपदेशों की वो पाली ही रहती है। लेकिन जो नई शाखा बनती है महायान, वो आगे चल करके बढ़ गई क्योंकि मूर्ति पूजा में विश्वास करने लग जाते हैं। तो उनकी जो भाषा रहती है वो संस्कृत भाषा रहती है, उपदेशों की भाषा संस्कृत रहती है। चलिएगा, तो सबसे पहला उपदेश सारनाथ में, सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती कौशल के अंदर। चलिएगा आगे हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्थान जो गौतम बुद्ध से जुड़े हुए हैं, 8 स्थान जिनको कहा गया है अष्ट महास्थान। अष्ट महास्थान देखिएगा, आपको जिस तरीके से याद है उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ, बिल्कुल लुम्बिनी। तो पहला स्थान लुम्बिनी हो गया। गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की, ज्ञान की प्राप्ति उन्हें कहाँ हुई, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई गया या बोध गया। देखिएगा गया दूसरा स्थान। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में। गौतम बुद्ध अल्लाह कलाम से कहाँ मिले, वैशाली के अंदर। गौतम बुद्ध रुद्रक रामपुत्र दूसरे गुरु से कहाँ मिले, तो राजगीर या राजगृह। गौतम बुद्ध जो है उनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो उनकी मृत्यु हुई है साहब कुशीनारा या कुशीनगर, कुशीनगर। गौतम बुद्ध ने अपने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए, श्रावस्ती में।
तो देखिएगा इस प्रकार से कुछ स्थान तो आप बिल्कुल ही याद कर सकते हैं, जन्म से लगाकर मृत्यु के बीच में संबंध में आए सारे स्थानों के। उसके अलावा जो स्थान निकल कर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 नाम ऐसे हैं जो इजी वे में आप याद रख सकते हैं। एक जो अन्य अंतिम नाम है वो है संकास्थ। संकास्थ ये कुछ ऐसे 8 स्थान हैं जो गौतम बुद्ध से संबंधित है, जिन्हें बौद्ध ग्रंथों में अष्ट महास्थानों की संज्ञा दी गई है, जन्म से लगाकर मृत्यु तक संबंधित कुछ स्थान। अब देखिएगा गौतम बुद्ध की बात करें, सीधे गौतम बुद्ध से जुड़ने वाले वे शासक जो बौद्ध धर्म के अंदर अनुयायी के रूप में गौतम बुद्ध से जुड़े, और कुछ ऐसे शासक भी हुए आगे चलकर कालांतर में जो बौद्ध धर्म से जुड़े। तो बौद्ध धर्म से जुड़ने वाले लोगों में नाम आता है साहब आपके अशोक का, कनिष्क का, लेकिन जो सीधे गौतम बुद्ध के अनुयायी बने हैं, ऐसे कुछ अनुयायी शासकों की बात करें, अनुयायी शासक, तो अनुयायी शासक कौन कौन से हैं? तो पहले अनुयायी शासकों में हम नाम लिखेंगे बिंबिसार। और बिंबिसार का देखिएगा प्रश्न इस तरीके से निकल करके आता है, यह वही बिंबिसार है जो महावीर स्वामी के निकट संबंधी है, क्योंकि महावीर स्वामी की माता चेटक की, लिच्छवी के चेटक की बहन है, और उन्हीं की पुत्री के साथ बिंबिसार का विवाह होता है। बिंबिसार पहले शासक, उसके बाद में प्रसेनजित, और उसके बाद में आते हैं उदयन। ये कुछ ऐसे शासक हैं जो अनुयायी के रूप में माने जाते हैं गौतम बुद्ध के संबंध में। और जो एक मैंने बताया था शासक हिंदी या इंडो यूनानी शासक जिसको मिनांडर कहते हैं, और उसको अपनी एक पुस्तक के अंदर मिन्हिन पन्ने नाम की एक पुस्तक लिखी गई है, जिसमें एक बौद्ध भिक्षु के साथ उनके संवादों को, यानी मिनांडर के प्रश्न, ठीक है ना, इस तरीके से आगे सारी यही क्लास में चलेगा हमारा। तो देखिएगा ये बात हो गई अनुयायी शासकों की। और प्रधान शिष्य कौन कौन से थे? प्रिय शिष्य, प्रधान या प्रिय शिष्य, तो 2 नाम यहाँ निकल करके आते हैं, आनंद और दूसरे हैं उपाली। आनंद और उपाली। और आनंद वही शिष्य जिसके कहने पर गौतम बुद्ध द्वारा महिलाओं को भी बौद्ध संघ में आने की परमिशन मिल जाती है, और इसी क्रम में पहली जो बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली महिला है वो उनकी सौतेली माँ यानी मौसी प्रजापति गौतमी, और दूसरी महिला के रूप में हम जानते हैं वैशाली की एक नृत्यांगना, एक वैश्या जिसका नाम है आम्रपाली, वो भी बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली महिला होती है। वो एक शासक के संपर्क में, मैं आगे स्टोरी पूरी आपको बताऊंगा, देखिएगा। तो यहाँ प्रधान शिष्यों की बात कर ली। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन वाली घटना भी हो गई, जिसमें उन्होंने 5 ब्राह्मणों को शिक्षा दी। अब बात करेंगे महापरिनिर्वाण की। महापरिनिर्वाण, तो महापरिनिर्वाण क्या है? यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु। और गौतम बुद्ध की मृत्यु देखिए, जन्म हमने देखा था कि 563 है, तो उनकी जो मृत्यु है वो ठीक 80 साल के बाद में होती है, यानी कि 483 बीसी में, 483 बीसी। इस समय गौतम बुद्ध की आयु कितनी है? 80 वर्ष की। और गौतम बुद्ध कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग करते हैं? 29 वर्ष। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की आयु में होती है? 35 वर्ष। तो 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु होती है। कुशीनारा, कुशीनारा कह दीजिए, कुशीनगर कह दीजिए। राजधानी किसकी है? ये राजधानी है, बताया था मैंने आपको, जब महाजनपद पढ़ा था आपने उस चीज को समझा था कि इनका जो मृत्यु होती है वो एक महाजनपद के संबंध में है। कुशीनगर किसकी राजधानी है? मल्ल महाजनपद की। तो कुशीनारा मल्ल में इनकी मृत्यु होती है। एक व्यक्ति द्वारा इन्हें भोजन दिया जाता है, और भोजन ग्रहण करने के बाद, ये नहीं कहते हैं, वहां ऐतिहासिक तथ्य नहीं है कि मृत्यु होने के कारण भोजन में विष था, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनकी मृत्यु जो होती है वो एक व्यक्ति द्वारा भोजन देने के बाद, जिसको कहते हैं चुंद, चुंद द्वारा भोजन देने के बाद जब भोजन ग्रहण किया उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है कुशीनगर के अंदर 80 वर्ष की आयु के अंदर। और इन्होंने अपना जो अंतिम उपदेश, निश्चित तौर पर मृत्यु कुशीनगर में हुई है, तो इन्होंने अंतिम उपदेश जो दिया है वो भी कुशीनगर में ही दिया है। अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया है। किसे दिया है? तो एक परिव्राजक है, यानी एक गृहस्थ व्यक्ति जिसका नाम है सुबच्छु, सुबच्छु, सुबच्छु या सुबच्छ भी कहते हैं कहीं कहीं पर, सुबच्छ, इसको अपना अंतिम उपदेश दिया है गौतम बुद्ध द्वारा कुशीनगर या कुशीनारा के अंदर। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर को 8 भागों में विभक्त किया जाता है। 8 भागों में विभक्त, मृत्यु के बाद में उनके शरीर को 8 भागों में विभक्त कर 8 स्थानों पर स्तूपों का निर्माण, स्तूपों का निर्माण। तो यहीं से एक चीज और निकल करके आएगी, महापरिनिर्वाण के प्रतीक के रूप में किसे जाना जाता है? तो स्तूप को, स्तूप। और मृत्यु को तो महापरिनिर्वाण कह दिया। निर्वाण क्या शब्द है? तो निर्वाण का मतलब होता है बुझना। दीपक का
बुझना, यानी जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्ति ही निर्वाण है। और बौद्ध धर्म के अंदर प्रधान जो लक्ष्य माना गया है वो निर्वाण को माना गया है। जो हीनयान शाखा का मुख्य उद्देश्य अहर्त कहा गया है, अहर्तों का उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। जबकि महायान शाखा ने अपने निर्वाण को कुछ समय के लिए पोस्टपोन करना अनिवार्य समझा है। अगर वो किसी और की मदद करने के लिए आगे आते हैं, किसी और व्यक्ति की मदद के लिए आगे आने में अपने निर्वाण को हम कुछ समय के लिए टाल सकते हैं। और उन्होंने जो अपना उद्देश्य माना है, मोटो माना, उसको कहा गया बोधिसत्व। तो बोधिसत्व और अहर्त ये आगे चलेंगे, हीनयान और महायान को पढ़ेंगे तब देखिएगा। तो यहां निर्वाण को कहते हैं दीपक का बुझना या जन्म मरण के मृत्यु से चक्र से मुक्ति। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि वह एक शब्द जिसमें पूरा बौद्ध धर्म आ जाए, एक वो सिद्धांत, तो उस सिद्धांत का नाम है प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद, ये जो सिद्धांत है इसी पर पूरा बौद्ध धर्म आश्रित है, प्रतीत्य समुत्पाद। और इसका मतलब होता है कि जन्म का कारण अज्ञानता है। यानी हमारे मन में जो जिज्ञासा है, जो तृष्णा है, वही हमारे जन्म और मरण का कारण है। इसीलिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। जब हमारी अज्ञानता रूपी जिज्ञासा शांत हो जाती है, तृष्णा शांत हो जाती है, तो हम इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यही है प्रत्युत समुत्पाद। अब देखिएगा जैन ग्रंथों की बात कर ले। प्रमुख जैन ग्रंथ, 3 बातें यहाँ रहेगी। 3 ग्रंथ हैं। सबसे पहला जो है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। पिटक का मतलब होता है टोकरी या पिटारा। तो यहां 3 पिटकों की बात होती है, बौद्ध धर्म ग्रंथों के अंदर कहा गया है पिटक। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, त्रिपिटक में विनय, सुत्त और अभिधम्म तीनों का कार्य क्षेत्र, तीनों के अंदर जो चीजें हैं वो अलग अलग है। एक में है बौद्ध धर्म से रिलेटेड नियम, विधि विधान, दूसरे में है सुत्त पिटक यानी गौतम बुद्ध जो है उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं, और अभिधम्म पिटक एक दार्शनिक विचारों का ग्रंथ है। अभिधम्म पिटक, इनका संग्रहण जो किया है, संकलन किया है, वो इनके 2 शिष्यों द्वारा, अपाली और आनंद द्वारा। चलिएगा आगे बात करते हैं हम गौतम बुद्ध के द्वारा जो बौद्ध संप्रदाय चलन में आया, उससे जुड़े हुए व्यक्तियों को, अनुयायियों को 2 भागों में बांटा गया। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 भागों में बंटते हैं। पहले वे लोग जिन्हें कहा गया भिक्षुक, यानी जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सन्यास ग्रहण कर ले, सन्यासी, उन्हें भिक्षुक कहा गया। और दूसरे हैं जिन्हें कहा जाता है उपासक, परिव्राजक भी कह सकते हैं, उपासक, जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। तो गृहस्थ जीवन वाले अनुयायी कहलाए उपासक, और सन्यासी जीवन ग्रहण करने वालों को कहा गया भिक्षुक। एक वर्ड और निकल करके आता है उपसंपदा। उपसंपदा, इस उपसंपदा का अर्थ क्या है कि जब कोई व्यक्ति बौद्ध संघ में प्रवेश करता है, बौद्ध संघ में प्रवेश, उस घटना को कहा जाता है उपसंपदा। और इसके लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। बौद्ध उस संघ में प्रवेश करने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह आयु रहती है 14 वर्ष की। 14 या 15 वर्ष की आयु में, वैसे ऑथेंटिक 15 ही रहेगा, लेकिन 14-15 वर्ष के बीच की कुछ बात रहती है। तो 14 और 15 दोनों मैंने बता दिया आपको। 14 या 15 वर्ष की आयु में जब व्यक्ति बौद्ध संघ में प्रवेश करता है तो उसे कहा गया है उपसंपदा। एक ऐसा ही शब्द आता है उपोसत, उपोसत, जिसको श्रीलंका से संबंधित किया जाता है रोया। उपोसत या रोया कहा जाता है। श्रीलंका के अंदर बौद्ध धर्म से संबंधित जो अनुयायी हैं वो महीने के 4 दिन, कौन कौन से 4 दिन? प्रत्येक माह की पूर्णिमा, प्रत्येक माह की अमावस्या, शुक्ल व कृष्ण, यानी दोनों पक्षों की चतुर्थी, इन 4 दिनों में उपवास करते हैं। उपवास, उस उत्सव को, उस उपवास को, उस दिन को उपोसत या रोया के नाम से जाना जाता है। चलिएगा आगे बात करेंगे हम त्रिरत्न की। गौतम बुद्ध द्वारा या बौद्ध धर्म में बताए त्रिरत्न कौन से हैं? त्रिरत्न है, सबसे पहला बुद्ध, दूसरा है धम्म और तीसरा है संघ। आपने सुना भी होगा बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि, ये त्रिरत्न है। उसके अलावा गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए आर्य सत्य 4 हैं। आर्य सत्य, पहला सत्य यही है कि दुख,
ये संसार जो है वो दुखों से भरा हुआ है, ये पहला आर्य सत्य है। दूसरा आर्य सत्य है दुखों का कारण। दुखों का कारण यानी प्रत्येक दुख का कुछ न कुछ कारण, कुछ न कुछ घटना घटती है, उसके पीछे कारण जरूर होता है। तो दुखों का भी निश्चित तौर पर कोई कारण है, और यहां कारण उन्होंने बताया है तृष्णा को। तृष्णा या कह सकते हैं अपन, तृष्णा को कह सकते हैं एक प्रकार से, तृष्णा जो है वो हिरण की भांति होती है, चंचल, यानी एक तृष्णा को शांत करते ही तत्काल मन में दूसरी तृष्णा, इच्छा, तृष्णा का मतलब इच्छा। चलिएगा, तीसरा जो आर्य सत्य है वो है दुखों का निवारण, यानी कि दुख जो है उसका निवारण किया जा सकता है, संभव है। और चौथा आर्य सत्य सबसे इंपॉर्टेंट, दुख निवारण मार्ग, यानी हमारे दुख के निवारण का मार्ग, और उस मार्ग को कहा गया अष्टांगिक मार्ग। गौतम बुद्ध द्वारा जो मार्ग बताया गया अष्टांगिक मार्ग, यानी ऐसे कुछ 8 रास्ते बताए हैं जिसको अपना करके हम इस दुख रूपी संसार के, इस तृष्णा रूपी मायाजाल से हम बाहर निकल सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग का जो गौतम बुद्ध ने विचार लिया है, इसका सबसे पहले उल्लेख मिलता है हमें तैत्तिरीय उपनिषद में। तैत्तिरीय उपनिषद सर्वप्रथम हमें अष्टांगिक मार्ग के बारे में जानकारी देता है। अब अष्टांगिक मार्ग को और किन नामों से जानते हैं और अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं वो देख लेना जरूरी रहेगा हमारे लिए। देखिएगा, अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग भी कहा जाता है, मध्यम मार्ग, और साथ ही साथ इसको कह सकते हैं हम मध्यम प्रतिपदा। मध्यम प्रतिपदा, और कौन कौन से वो 8 मार्ग हैं अष्टांगिक या मध्यम प्रतिपदा के, तो सबसे पहला है आपका सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि यानी कि हमारी दृष्टि जो है वो अच्छी चीजों को देखे, सम्यक दृष्टि। दूसरा रहेगा सम्यक संकल्प, यानी कि हम जो निश्चय करें मन के अंदर जो करने के लिए, वो हमारा संकल्प भी कैसा, शुद्ध होना चाहिए, या सम्यक के तात्पर्य शुद्ध से हम लगा सकते हैं। फिर रहेगा सम्यक वाक या वाणी, हमारे द्वारा शुद्ध वाणी या वाक का प्रयोग किया जाए। फिर है सम्यक कर्मांत, हमारे कर्म भी शुद्ध होने चाहिए। उसके बाद में सम्यक आजीव, यानी हमारे द्वारा धन प्राप्ति के लिए किया गया कार्य भी शुद्ध होना चाहिए। हमारा कार्य ऐसा न हो कि किसी को ठेस या दुख पहुंचाकर हम आजीविका प्राप्त करें। सम्यक यानी शुद्ध आजीविका का साधन हो हमारे पास में। उसके बाद में हमारे द्वारा किए गए प्रयत्न, जिसको कहीं कहीं पर व्यायाम की संज्ञा भी दी है, सम्यक व्यायाम या सम्यक प्रयत्न, यानी हमारे द्वारा किए गए प्रयत्न और व्यायाम भी शुद्ध होने चाहिए। फिर रहेगा सम्यक स्मृति, हम अच्छी चीजों को ग्रहण करें, शुद्ध चीजों को। और अंतिम रहता है सम्यक समाधि, और सम्यक समाधि बौद्ध भिक्षुओं के लिए अंतिम मार्ग है। भिक्षुओं के लिए ये भिक्षुओं से संबंधित मार्ग है सम्यक समाधि। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए बौद्ध भिक्षुओं का अष्टांगिक मार्ग में सबसे प्रमुख रहेगा सम्यक समाधि। देखिएगा, उसके बाद में गौतम बुद्ध ने जो 10 नियम दिए हैं आम लोगों के लिए। आम लोग यानी जो अनुयायी थे ना, उसमें उपासक वाली कैटेगरी के लिए, यानी कि आपको याद करना है तो जैन धर्म के अंदर दिए गए 5 जो नियम है, जिसमें अपन कहते हैं पंच महाव्रत, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, है ना। अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, यानी कि हम सत्य बोले तो ये 10 सीलों में आ जाएगा। सत्य, अहिंसा, चोरी नहीं करना या फिर चोरी न करना, या फिर धन एकत्रित न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह यानी कि संचय नहीं करना, संचय न करना। फिर आगे इसमें और जोड़ दिया उन्होंने सुखद बिस्तर का त्याग, यानी कि सुखद बिस्तर नहीं, सुगंधित वस्तुओं का त्याग, यानी कि भौतिक सुखों से दूर रहो, सुगंधित वस्तुओं से दूर, नृत्य गान से दूर, नृत्य और गान से दूर, यानी कि ऐसे कुछ 10 नियम बताए, 10 सील के नियम कहा गया उसको, जो नैतिकता पर आधारित है, यानी कि धन संचय नहीं करना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, सुगंधित वस्तुओं का, सौंदर्य प्रसाधन वस्तुओं का उपयोग, यानी जो हमारी काया है ना, उससे प्रेम करने जैसी कोई चीज हमें यूज नहीं करनी है। ये नैतिकता के नियम दिए। अब गौतम बुद्ध ने द्वारा संस्थापित जो बौद्ध धर्म है, उसके प्रमुख मूल में जाकर के हम देखें तो कौन कौन से बातों को, मतों को वो मानते हैं। तो पहली चीज है अनीश्वरवादी, और इसीलिए इसे कैसा मत कहा गया है,
इसे कहा गया है नास्तिक मत कहा गया। अनीश्वरवादी थे और इनका प्रमुख जो लक्ष्य था मानव प्रतिष्ठा, यानी मानव की प्रतिष्ठा पर बल देते थे। बौद्ध धर्म पर बल, मानव प्रतिष्ठा पर बल। अनीश्वरवादी हैं ये लोग। पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास, लेकिन आत्मा में इनका विश्वास नहीं है। आत्मा में विश्वास नहीं, बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं, इसलिए इसे अनात्मवादी भी कहा जा सकता है। इसके अलावा ये वर्ण व जाति व्यवस्था के विरोधी हैं, वर्ण और जाति व्यवस्था के विरोधी। फिर स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति इनके द्वारा प्रदान की गई। तो इस प्रकार मैंने आपको यहाँ गौतम बुद्ध के प्रारंभिक जीवन को बताया, उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण घटनाओं को हमने जाना। अब कुछ प्रतीकों की मैं चर्चा कर लेता हूँ गौतम, क्योंकि कई बार प्रश्न यहाँ से निकल करके आ जाता है कि गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके प्रतीक क्या क्या है। तो सबसे पहला प्रतीक है जन्म। तो जन्म के दो प्रतीक है यहाँ पर, कमल व सांड। जन्म, ऐसा मानते हैं कि 7 कमल के फूलों पर पैर रख करके गौतम बुद्ध जन्म के समय आगे बढ़े थे, इसलिए कमल उनका प्रतीक चिन्ह जन्म का। और सांड इसलिए कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि जब उन्होंने गर्भ में मतलब स्थापना हुई, उनकी गर्भ उनकी माता ने धारण किया, तो उनकी माता ने ये कहा कि मुझे ऐसा लगा है कि मेरे गर्भ में कोई बड़ा सा जीव, हाथी या सांड जैसा जीव मेरे गर्भ में प्रवेश कर गया है। इसी कारण सांड को या हाथी को भी कहीं कहीं बताया जाता है इनके जन्म से संबंधित करके। उसके बाद में अगली जो घटना है ग्रह त्याग, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। और महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक क्या है? घोड़ा। घोड़े का नाम मैंने आपको बताया था कंतक, है ना, कंतक उनके घोड़े का नाम। फिर इनकी ज्ञान प्राप्ति, जब इन्हें संबोधि कहा गया, तथागत कहा गया, उस ज्ञान प्राप्ति की जगह क्या है? पीपल का पेड़ यानी बोधि वृक्ष, वो इनके ज्ञान का प्रतीक बना, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक। फिर गौतम बुद्ध की निर्वाण, निर्वाण का प्रतीक क्या बना? पद चिन्ह। मैंने कहा है मृत्यु को यहाँ महापरिनिर्वाण कहा है, महापरिनिर्वाण। और महापरिनिर्वाण का प्रतीक क्या है? स्तूप, स्तूप। तो यहीं पर जब उनके धर्म चक्र प्रवर्तन, जब उन्होंने अपने उपदेश प्रथम बार दिए, उसका प्रतीक है चक्र। और इस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। तो प्रथम उपदेश कह सकते हैं हम, प्रथम उपदेश, फर्स्ट उपदेश, उसका प्रतीक क्या है? चक्र। महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप। तो इस प्रकार से यहाँ हम इस क्लास में ये समझने का हमने प्रयास किया कि गौतम बुद्ध का प्रारंभिक जीवन, जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, माता और पिता, उनके बचपन का नाम, पत्नी का नाम, उनका पुत्र, उसके बाद में गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया, क्यों वे संन्यास की ओर अग्रसर हुए। साथ ही हमने देखा गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए किन किन पड़ावों को पार किया और उनके प्रमुख अनुयायी कौन कौन से शासक रहे। इस बारे में अगली क्लास के अंदर हम गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म से संबंधित अन्य बातों की चर्चा करेंगे, जहां हम हीनयान और महायान, साथ ही साथ होने वाली 4 बौद्ध संगतियों की चर्चा करेंगे, क्योंकि कई बार प्रश्न वहां से निकल करके आता है। तो यहाँ आज की इस क्लास के लिए इतना काफी, और मैं मनोज पवार आपसे आज्ञा लेता हूँ, इजाजत लेता हूँ। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।